उस जगह खामोश ही रहते हैं जहाँ 2% के लोग अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। रानी में लेकिन 1 सेकंड 2% के लोग अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। रानी मेरे ये क्या है? इसकी वीडियो में पीछे एक बंदा इस जैसी एक और पैदा करने की कोशिश में अपनी औकात दिखा रहा है। नहीं यार, मतलब कि चल क्या रहा है? अब इस जैसी पैनिक हम इस जैसी पैनिक अपनी वीडियोस में दिखाएंगे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि टिकटॉक पे बगैरतियां पैनिक निस्बत थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि बगैरतों ने बगैरतियां करना छोड़ दी हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है सिवाय उस बंदे के आराम से बैठने के जिसकी टुई में कीड़ा है। और टिकटॉकर्स की टुई में तो कीड़ा होता ही नहीं है, बल्कि पूरा सांप होता है। बात तो सही है। तो हुआ ये कि आधे टिकटॉकर्स चले गए टिकटॉक लाइव पे और आधे उठ के आ गए टिकटॉक पे व्लॉग्स करने, यानी कि पैनिक की व्लॉगर्स इंटू 100। तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी लैट्रीन व्लॉगर की जिसने राज के टिकटॉक पे अपना तन मन धन लगा के कंजरपुना किया है और अब वो टिकटॉक से उठ के आ गई है यूट्यूब पे फैमिली व्लॉग्स करने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैर हयात और ये है मेरे मियाँ जी। कुछ पूछा मैंने कुछ। चलो शुक्र है कि तुमने बता दिया ये मियाँ, नहीं तो मुझे लगा था साथ कोई जानवर बैठा है। और तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि तुमने किस तरह इस गेंडे से शादी करके मास्टर ऑफ स्नैक वीडियो को मामू बनाया। और मैंने इनका ये छुट्टू सा व्लॉग देखने के लिए अपने 31 मिनट जाया किए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये नहीं समझे कि व्लॉग बनाने के लिए पट के ऊपर पट रख के बैठना जरूरी है क्या? मेरे ख्याल से तो जरूरी है, और खासकर जब 1 मिलियन व्यूज आ रहे हो तब तो पट दिखाना फर्ज हो जाता है। अब तो चस्का लग गया है। पूरा करियर खड़ा ही लोगों का खड़ा करके किया है। और अगर तुम्हें लगता है कि 1 मिलियन लोग इस गेंडे का मुंह देखने आए हैं तो हो सकता है तुम गलत हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये 1 मिलियन लोग इसका मुंह देखने आए हैं तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि इसका मुंह तो 40 किलो मेकअप के साथ ही मुंह लगता है, वरना उसके अलावा तो मैं इसको यही कहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। कैसे हैं मियाँ जी? बहुत प्राउड क्यों फील कर रहे हैं आज आप? ऐसे लोगों को शादी से पहले शक होता है कि पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा या नहीं, और 50 हकीमों के पास 100 चक्कर लगाने के बाद अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर ऐसे ही प्राउड होता है। सही पकड़े हैं। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो ये है सहर हयात का प्रेगनेंसी व्लॉग। और ये भाई साहब पूरे 32 मिनट बैठ के लोगों को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि भाई मैंने कुछ कर लिया, मैं बाप बनने वाला हूँ। और ये बंदी पूरी दुनिया के सामने बैठे ये बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। पहले आते हैं बगैरत लोग, फिर आते हैं महा बगैरत लोग, और उसके बाद आते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स 256 जीबी बगैरत लोग। ये वही है। चलो ये तो वैसे ही अकल से फारी लगती है। भाई मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ, अबे तू थोड़ा सा बहन थोड़ा क्या मतलब कि ऐसी बात है कि हम प्रेग्नेंट हो गए इंटरनेट पे आके कौन शेयर करता है? ये फैमिली व्लॉगिंग की कौन सी किस्म है जिसमें इतनी ज्यादा गहराई से चीजें बताई जाती हैं, और वो भी इतने फखर से आगे पूरे 32 मिनट लोगों का सर खाया है। सही कहते हैं खुसरों के घर बच्चा पैदा ना हो, नहीं तो वो चूम चूम के ही मार देते हैं। इनका भी मेरे ख्याल से वही हाल है। उम्मीद तो इनको बिल्कुल नहीं थी, और अगर गलती से हो भी गया तो पूरे पाकिस्तान में ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब इस जैसा बंदा जिसको देखे खुसरा भी रास्ता बदल लेता है, उसको ऐसी बच्ची मिल जाए तो फिर यही हाल होना है। मेरे मियाँ जी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। शर्मा नहीं रहा, बट वो एक थोड़ा सा बता रहे हैं ना, शेयर करने लगे हैं। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट, इतना ज्यादा लोग गेस कर रहे हैं, लोग को भी कुछ कभी कुछ। पैंचो मुझे तो लगता था कि मेरे से बड़ा वेला बंदा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन ये तो अब पता चल रहा है कि मेरे से बड़े वेले और इनसे बड़े बगैरत लोग भी पड़े हैं इस दुनिया में। यानी कि वो लोग जो अपनी जिंदगी के सारे काम धंधे छोड़ के इनसे आके रिक्वेस्ट कर रहे थे और इससे आके ये पूछ रहे थे कि भाई बताओ काम पा देता कि नहीं। मुझे इनके फैंस की समझ नहीं आती, भाई तुम कौन सी मखलूक हो जिनकी जिंदगी में इनको देखने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बस एकदम फिर पता नहीं था ना, हमें तो पता भी नहीं था मेरी तबीयत किस बात से खराब हो रही है। तुम्हारी तबीयत सिर्फ आज तक 2 दफा ही खराब हुई है। एक तो तब जब बच्चा जा रहा था। Hey, y'all, come look at this. hours later. Pinky funky, daddy bought the donkey, donkey died, daddy cried. क्या बात किया? मैं तो माँ पे तो लाडला हूँ। और दूसरी बार खराब हुई है जब बच्चा आ रहा था। अब इतने भोले तो तुम हो नहीं कि तुम्हें पता ना चले। वैसे तो पूरी दुनिया जहान की बगैरतियों को पता चलता है, लेकिन इसका पता नहीं चला। और जब पता चला तब तो तुम लोगों ने अनी पा के रख दिया है। गली के कुत्ते को भी पकड़ के इन्होंने कान में यही कहा कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। मेरे को तो भाई लोगों के बच्चे, मतलब दोस्त तो चलो एक और बात है, जो जिनको हम नहीं भी जानते उनका भी बच्चा नजर आएगा ना, कोई फैन, कोई प्यार करने वाला कहेगा यार ये बच्चा, तो शायद फौरन प्यार करने लग जाती है। मेरे ख्याल से इधर ये बात अली भट्ट की कर रहा है, लेकिन इसने इधर ये नहीं बताया कि बच्चों को प्यार करके उनके अम्मा अब्बा को वापस भी कर देती है। सारी उम्र में जो कर बड़े पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। कितने डॉक्टर से हमने पूछा? मतलब पागल हो गए थे हमने, 5-6 डॉक्टर से पूछा हमने। जितने मर्जी डॉक्टर से पूछ लो, 6 से पूछ लो या 10 से पूछ लो, जब तक तुम लोग असल वाले डॉक्टर से रब्ता नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को तसल्ली नहीं होगी। और वो डॉक्टर है अच्छा, शायद ने मुझे बताया अक्सर ये होता है कि मतलब
मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं रोने लग गया, याद है आपको? पैंचो इतनी गंदी एक्टिंग ये लोगों के सामने कर कैसे लेते हैं? मुझे लगा था सिर्फ दादा की पोती बातें फेंकती है, ये तो पैंचो उससे बड़ा छोड़ू निकला है। भाई तेरा बच्चा पैदा हो रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए, और बल्कि तुझे तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, वरना हालात देख के मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ये सही जनाना शोहर है, अगर बीवी रो रही है तो उसको चुप करवाने के बजाय उसके साथ रोना शुरू कर दिया। इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना इसे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। नहीं भाई जरूरी नहीं था, अगर तू शेयर ना भी करता तो भी मुझे सांस भी आ रही थी और मेरे घर दाने भी आ रहे थे, और शादी हुई वो तो पूरी दुनिया को दिखा दी, और अब बच्चा हो रहा है तो वो भी सारी दुनिया को बता दिया, बल्कि बच्चा होने से पहले ही उसके नाम के व्लॉग्स आना शुरू हो गए हैं। और बच्चा जब पैदा होगा तो इसका मतलब घर में कंटेंट पैदा होगा, और उसपे भी सारी जिंदगी व्लॉग्स आएंगे कि आज मेरे बेटे ने पहली बार टट्टी कर दी, आज मेरे बेटे की पहली बार खड़ी हो गई, आज मेरे बेटे ने पहली दफा चलना शुरू कर दिया, आज मेरे बेटे ने पहली दफा बच्ची छेड़ दी, आज मेरे बेटे ने पहली दफा बेबी शॉवर ले लिया, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या टट्टी तुम लोगों को देखने को मिलने वाली है। लेकिन सवाल तो ये है कि शादी भी दिखा दी और शादी के बाद जो आइटम आने वाला है वो भी बता दिया, लेकिन ये जो बीच का प्रोसेस है ये क्यों नहीं दिखाया? ये तो मेरी बायोलॉजी के टीचर वाले काम हो गए, पूरी की पूरी किताब पढ़ा दी सिवाय एक चैप्टर के, और मुझे पूरी बुक छोड़ के एक वही चैप्टर याद हुआ जो कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, और वो था सेकंड ईयर का चौथा चैप्टर। अभी भी सुन लो। लोग मेरे ख्याल से गालियां भी देंगे। हाँ, क्या मैं इनकी दोस्त हैं। एक तो बीबी तुम इतना भेड़ा हंसती हो कि वीडियो बनाते बनाते ही मेरा मूड खराब हो गया है। एडिटिंग के दौरान कुछ 5400 दफा मुझे वीडियो देखनी पड़ती है, और हर दफा मुझे उल्टी आते आते बची है। Because we are pregnant. या मैं इस व्लॉग का टाइटल भी मैं ये रखने वाला हूँ, We are pregnant. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द भी साथ प्रेग्नेंट होता है। तो शलवार के अनुसार सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सहर हयात की बीवी सम्मी हयात प्रेग्नेंट हो चुकी है। वजह ये बताई जा रही है कि दोनों टिकटॉकर थे, मर्द दोनों में से कोई भी नहीं है, तो दोनों ही प्रेग्नेंट हो गए हैं। चलो तुम्हारी मान लेते हैं कि तुम भी साथ प्रेग्नेंट हो गए। अब जो सबसे पहले खड़ा होता है वो है एक सवाल कि भाई तुम्हें प्रेग्नेंट किया किसने? और चलो ये भी मान लेते हैं कि कोई खलाई मखलूक आई, कम पाया और चली गई, लेकिन यहाँ पे भी खड़ा हो जाता है एक मसला कि अब तुम बच्चा निकालोगे कहाँ से? पीछे से। मेन बात है जब वो पॉजिटिव आया टेस्ट, हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि टेस्ट पॉजिटिव है। ये अभी हम लोग दोनों कंफ्यूज हैं। तो यार ये मैं पहला शॉट देख रहा हूँ जो कि अपनी बीवी के प्रेग्नेंट होने पे अभी भी कंफ्यूज ही है। चलो पहले तो मैं मजाक कर रहा था, अब तो मैं वाकई पूछूं कि तुझे अपने पे कुछ शक है या फिर अपने किसी हमसाये पे शक है। और पैन जी की लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं तुम लोगों को ये भी बताऊं कि इन दोनों ने बैठ के वीडियो कॉल्स करके सबको बताया कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो बस यार आज इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पे लाइक कम रख रहे हैं हम 10,000 लाइक्स का, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाकर फॉलो कर लो। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई पैनिकी के साथ, तब तक के लिए बाय। तुम क्या जानते हो टूटे हुए दिल का दर्द? लिसन, हजारों दिल रोज टूटते और उस दर्द को मैं सह चुकी, उस गली से मैं गुजर चुकी, और तुम मेरी जान उस शहर के आसपास भी नहीं भटकी। कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है।